तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री जिसने 2003 में एक धमाकेदार कमबैक किया था, वो 2025 आते-आते एक ऑलमोस्ट डेड फ़िल्म इंडस्ट्री कैसे बन चुकी है। तो साल 2003 में जब भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, उसी बीच मनोज तिवारी एक फ़िल्म लेके आते हैं जिसका नाम था ससुरा बड़ा पैसे वाला, और वो फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे 5 से 6 करोड़ का कलेक्शन करती है, जिसके बाद से भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री एक प्रॉफिटेबल फ़िल्म इंडस्ट्री के तौर पे जाने जाने लगती है। और उसी साल सैयां हमार नाम की भोजपुरी फ़िल्म से रवि किशन भी भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करते हैं, और वो फ़िल्म भी भोजपुरी की सिल्वर जुबली फ़िल्म साबित होती है। और क्योंकि उस समय भोजपुरी फ़िल्मों को 150 से लेके 200 स्क्रीन पर रिलीज़ किया जाता था, और भोजपुरी फ़िल्मों का बजट 30 लाख से 50 लाख के बीच में होता था, जो कि बहुत ही आसानी से रिकवर हो जाता था, और भोजपुरी के प्रोड्यूसरों को अच्छा खासा प्रॉफिट होता था। और इसी की वजह से 2003 के बाद भोजपुरी में दरोगा जी आई लव यू, बंधन टूटे ना और पंडित जी बताई ना बियाह कब हुई जैसी बहुत सारी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फ़िल्में बनी। और इसी बीच 2005 में रवि किशन की कब हुई गौना हमार नाम की एक भोजपुरी फ़िल्म आई, जिस फ़िल्म को पहला भोजपुरी का नेशनल अवार्ड मिला। और इस समय तक भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री काफ़ी एक अच्छे हालात में आ गई थी, जिसके बाद से भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत ही नए-नए एक्टर्स भी आने लगे थे। और क्योंकि उस समय भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री अपने पीक पर थी, तो किसी नए एक्टर की भी फ़िल्म आसानी से चल जाती थी, जिससे भोजपुरी में जो नए-नए एक्टर्स आए थे, उनको शुरू-शुरू में काफ़ी सफलता भी मिली। पर इन सब में सबसे ज़्यादा सफलता मिली दिनेश लाल यादव निरहुआ को, जिन्होंने 2006 में अपनी भोजपुरी फ़िल्म करियर की शुरुआत की थी, और 2008 आते-आते वो भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार में शामिल हो गए। और यही वो समय था जिस समय भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी कि भोजपुरी में अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, भाग्यश्री, भूमिका चावला जैसे बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस काम करने के लिए आ रहे थे। और ये फ़िल्में उस समय भोजपुरी में काफ़ी ताबड़तोड़ कमाई भी कर रही थी। पर उस समय भोजपुरी के पीक पर होने के बावजूद भी भोजपुरी में कुछ अलग काम नहीं हो रहा था। सेम एक ही टेम्पलेट पर और एक ही तरह की ज़्यादातर फ़िल्में बन रही थी, जिससे भोजपुरी की ऑडियंस भोजपुरी फ़िल्मों से बोर होना चालू हो गई। और 2012 और 13 आते-आते भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री में रिकवरी होना कम हो गया। जहाँ फ़िल्में चल तो रही थी, पर पहले जैसा कलेक्शन नहीं कर पा रही थी। और इसी बीच भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुआ डुअर्थी गाने, अश्लीलता और आइटम सॉन्ग का। और इन्हीं चीज़ों को आधार बना के भोजपुरी में एक के बाद एक बहुत सारी फ़िल्में बनना चालू हुई, जिससे मेकर्स को शुरू-शुरू में काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, और उसके बाद उन्होंने हर दूसरी फ़िल्म में आइटम सॉन्ग और डबल मीनिंग डायलॉग्स डालना शुरू कर दिया। जिसके कारण से भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री कुछ ही सालों में एक वल्गर और अश्लील फ़िल्म इंडस्ट्री के तौर पे जाने जाने लगी, और जिसका कुछ ऑडियंस ने विरोध भी किया, पर उससे भोजपुरी के मेकर्स और एक्टर्स को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उस समय भोजपुरी में एक बहुत बड़ी ऐसी ऑडियंस हो गई थी जो इस तरह की फ़िल्मों को पसंद करती थी, जिससे मेकर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। और अब क्योंकि भोजपुरी में कहानी और एक्टिंग नहीं बल्कि डबल मीनिंग डायलॉग्स और आइटम सॉन्ग चल रहे थे, तो भोजपुरी के प्रोड्यूसर ने एक्टरों की जगह भोजपुरी में सिंगरों को कास्ट करना चालू कर दिया, जिनकी ऑलरेडी ऐसी एक ऑडियंस बनी रहती थी। और यहीं सब भोजपुरी का पतन होना चालू हुआ, जहाँ भोजपुरी में एक ही तरह के मीडियोकर और बी ग्रेड के कंटेंट बन रहे थे। और इसी बीच 2016 में जियो लॉन्च होता है, और 2018 आते-आते भोजपुरी की ज़्यादातर ऑडियंस के पास स्मार्टफ़ोन आ जाता है, जिनमें उनको फ्री में यूट्यूब पर साउथ की फ़िल्में देखने को मिलती हैं, जो भोजपुरी फ़िल्मों से लाख गुना अच्छी होती हैं, और जिनमें उनको एक अच्छी क्वालिटी और एक अच्छी कहानी के साथ एक बेहतरीन फ़िल्म देखने को मिलती है, जो कि भोजपुरी से ऑलमोस्ट गायब हो गया था। जिसका परिणाम ये होता है कि भोजपुरी की ऑडियंस जो पहले भोजपुरी फ़िल्में देखती थी, अब भोजपुरी को छोड़कर साउथ की फ़िल्में देखना चालू कर देती है। पर फिर भी भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री जैसे-तैसे चल रही थी, पर इनको सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब 2020 में कोरोना आता है और पूरे देश में लॉकडाउन लगता है, और लगभग 1 साल तक कोई भी फ़िल्म किसी भी थिएटर में रिलीज़ नहीं होती। और जब लगभग 1 साल बाद 2021 में लॉकडाउन खुलता है, तो भोजपुरी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जहाँ यूपी और बिहार के आधे से ज़्यादा सिंगल स्क्रीन थिएटर्स बंद हो चुके होते हैं, जहाँ पर भोजपुरी फ़िल्में रिलीज़ होती हैं, और उनकी ऑडियंस भी भोजपुरी फ़िल्मों को पूरी तरह से छोड़कर साउथ फ़िल्मों की तरफ जा चुकी होती है। और अब क्योंकि भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री के पास ना पहले जैसी ऑडियंस थी और ना ही पहले से थिएटर्स, तो भोजपुरी में सिनेमा हॉल से रिकवरी बिल्कुल ही खत्म हो गई, जिसके बाद उन्होंने भोजपुरी ऑडियंस को वापस लाने के लिए साफ-सुथरी और अच्छी फ़िल्में बनाना चालू किया। पर क्योंकि अब सारी भोजपुरी फ़िल्मों को ऑडियंस थिएटर में देखने नहीं आ रही थी, तो कुछ फ़िल्मों को डायरेक्ट टीवी पर और ओटीटी पर रिलीज़ किया जाने लगा, जिसमें से टीवी पर इन फ़िल्मों को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और जिन फ़िल्मों को थिएटर्स में रिलीज़ किया गया, उनमें से इक्का-दुक्का फ़िल्मों को छोड़कर किसी भी फ़िल्म को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। और अभी के समय में भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री का ये हालत हो गया है कि भोजपुरी में फ़िल्में चलना बिल्कुल ही बंद हो गई हैं, और ज़्यादातर फ़िल्मों को स्पेशली टीवी और यूट्यूब के लिए ही बनाया जा रहा है। तो ये थी भोजपुरी की अर्श से फ़र्श तक की आने की कहानी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट बताइएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।